हाँ तो बच्चों, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2 को हम शुरू करते हैं इस वीडियो से। देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट है। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 पार्ट हैं। तो आइए एक एक करके हम पांचों पार्टों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 sin 30 और cos 60। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, जिन बच्चों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें। तो इस क्वेश्चन में हमें करना कुछ नहीं है। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, इसमें इनकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। हमने कुछ नहीं किया, ये वैल्यूज पुट कर दी। तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 और 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4। एलसीएम आया 4, यहां से बचा 3 और यहां से बचा 1। 3 + 1 = 4/4। आंसर आया 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखिए आप। ये बच्चों, ये सेकंड पार्ट है, इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। इनमें इन एंगल्स की, स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर। तो 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऐसे ही इसका √3/2 का स्क्वायर 3/4। 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएंगे और 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। इसको हमें सॉल्व करना है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज हमें पुट करनी है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले पार्ट का। तो देखिए, ऊपर है 1/√2 अपॉन यहां से एलसीएम आया √3। तो यहां बचा 2 और यहां बचा 2/3। ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये पार्ट तो नीचे आ जाएगा और √3 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो चलिए 1 × √3 ऊपर, √2 नीचे, यहां क्या बचा 2 + 2√3, 2 + 2/3। अब क्या करेंगे, √3 का और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इसमें से देखिए √2 तो ये है ही और एक 2 भी कॉमन आ गया। तो क्या बचा यहाँ पे 1 + √3। ठीक है। अब आपने एक टर्म पढ़ा होगा 1 + √3 को हम लिख सकते हैं √3 + 1, √3 + 1। आपने पढ़ा होगा कि हम हर का परमेयीकरण कैसे करते हैं। 9th क्लास में, 8th क्लास में आपने पढ़ा है करणी वाले चैप्टर में। ठीक है ना। या फिर इसमें जो होता है संयुग्मी, एक टर्म होता है संयुग्मी का गुणा करना, यानी जो संख्या होती है √3 + 1, इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 - 1 और √3 - 1 का गुणा एवं भाग कर दिया हमने। तो क्या हो जाएगा ऊपर √3 × √3 - 1 अपॉन 2/√2। अब देखिए a + b और a - b, फॉर्मूला होता है a² - b²। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया √3 × √3 - 1 2/√2 और 3, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, √3 का अंदर गुणा कर लीजिए। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 3 - √3 हमारा ऊपर होगा।
और क्या आया, 3 में से 1 गए तो 2, ये होगा 2 अंडर रूट 2 इंटू 2। तो क्या रह गया ये 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 अंडर रूट 2। 2 और 2 का गुणा किया 4 अंडर रूट 2। अब भी नीचे एक अंडर रूट बचा है, तो इसे भी खत्म करना है। तो सेम मेथड, अंडर रूट 2 का ऊपर और अंडर रूट 2 का नीचे हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया। तो देखिए अंडर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 में करेंगे, या ऐसे लिख लो अंडर रूट 2 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, कैसे भी लिख लीजिए, बात वही है। अंडर रूट 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 अंडर रूट 2, और माइनस अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अंडर रूट 6, और 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। तो कितना आया 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। ये हमारा आंसर है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी हम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 और माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, अपॉन सेक 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज हमने पुट कर ली तो आ गया। अब क्या है, ये 1 है तो 1/1 लिख लिया, ये 1 है तो 1/1 लिख लिया। ऊपर वाले पार्ट का अलग से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और नीचे वाले पार्ट का अलग से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे, ये ऊपर वाले पार्ट का 2, 1 और रूट 3, तो इसका एलसीएम आया रूट 3। तो 2 रूट 3 क्या आएगा 2 रूट 3, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो रूट 3 बचेगा, रूट 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया रूट 3, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे, यही संख्या आएगी 2 रूट 3, और 2 रूट 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 रूट 3। रूट 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। ठीक है भाई, ये ऊपर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। सेम एज नीचे वाले पार्ट में एलसीएम कितना आएगा 2 रूट 3, एलसीएम आएगा 2 रूट 3। फिर क्या लिखेंगे, यहां 2 2 जा 4 प्लस यहां रूट 3 और यहां प्लस 2 रूट 3। ठीक है, और 2 रूट 3 से ये 2 रूट 3 हो गए कैंसर। तो बेटा देखो अब बचता क्या, यहां पे 3 रूट 3 और 2 रूट 3 कितना हो गया 3 रूट 3 और माइनस का 4, 2 रूट 3 और 2 रूट 3 हमने जोड़े तो 3 रूट 3 और माइनस का 4 अपॉन ये 2 रूट 3 अपॉन 4 प्लस रूट 3 और 2 रूट 3 हो गया 3 रूट 3। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो के आ गया। 4 प्लस 3 रूट 3 को मैं लिख दूं 3 रूट 3 प्लस 4, क्या लिख दें 3 रूट 3 प्लस 4। फिर वही तरीका, हर का परिमेयीकरण, यानी कि जो संख्या नीचे है उसी का साइन बदल के हम गुणा और भाग कर देते हैं। तो क्या है 3 रूट 3 प्लस 4 है तो माइनस 4 अपॉन 3 रूट 3 माइनस 4। ठीक है बेटा, अब देखिए 3 रूट 3 माइनस 4 इंटू 3 रूट 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो गया 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलिए आप, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 3 रूट 3 का स्क्वायर, पहले लिखेंगे हम 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अंडर रूट 3 इंटू 4। ठीक है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। 3√3 का स्क्वायर करिए तो 27 प्लस 4 का स्क्वायर करिए 16 माइनस 2 तिया 6 चौक 24√3 अपॉन 27 में से 16 घटाए 11। अब क्या बच रहा 27 और 16 होते हैं 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे एक टिपिकल चीज जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होगी, वैसे टिपिकल नहीं है, वो ये है कि 3√3 का स्क्वायर कैसे किया, वो मैं समझा दे रहा हूं। 3√3 का स्क्वायर क्या मतलब होता है 3√3 इंटू 3√3। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 और √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3, तो कितना आया 27। 3√3 का जो स्क्वायर करके मैंने 27 निकाला वो इस तरीके से निकाला। ठीक है, आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट कराते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इस क्वेश्चन को हम इस पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, वही मेथड है हमारे सॉल्व करने का। सबसे पहले इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो 5, ठीक है, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर हो रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और स्क्वायर हो रहा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1045 की वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, अपॉन sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमने पुटअप कर ली। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3, यानी 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। इस तरीके से हमने ये सारे स्क्वायर्स भी कर लिए। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 1/4 में करेंगे तो हो जाएगा 5/4। ठीक है, 4 इंटू 4/3 यानी 4 का गुणा 4 से किया 16, तो 16/3 प्लस कितना आया 16/3 और माइनस का 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि ये ऊपर वाले पार्ट का हमने एलसीएम लिया है 4 गुणा 3, इसके नीचे 1 लिख लिया, कितना आएगा 12। तो 4 का भाग दिया 12 में 3 बार और 3 का गुणा 5 से किया, 3 पंजे 15 प्लस 3 का भाग 12 में गया 4 बार और 4 का गुणा 16 से किया तो 16 चौक 64 माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 का गुणा 1 से किया तो 12 अपॉन 4 और 4, इसका एलसीएम आया 4। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 1 से किया 1, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का गुणा 3 से किया 3। ये कंडीशन हमारी हो गई। तो 64 और 15 जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 4 9, 1 और 6 7 79 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा 79 में से 12 घटा दिए, 9 में से 2 गए तो 7 और 7 में से 1 गई तो 6 अपॉन ये 12। आंसर कितना आया 67/12। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट सॉल्व हो गए। ठीक है ना, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, नोट करिए आप।